आपके पास दिव्य मणि है और इस मणि के द्वारा वह दिन में 8 बार सोना दिया करती है, तो क्यों ना ये जो मणि है आप हमारे द्वारिकाधीश को प्रदान करो। तो सत्यराजित कहता है कि भगवान सूर्य की उपासना मैंने की है, भगवान सूर्य को प्रसन्न मैंने किया है, तब मैंने किया है, और भगवान द्वारिकाधीश को प्रदान करो। कहा कि महाराज यदि आप द्वारिकाधीश कृष्ण को इस मणि को प्रदान करेंगे, जो उससे धन प्राप्त होगा, सोना प्राप्त होगा, इससे जो राज्य की रक्षा की जाएगी। लेकिन चला गया। ठीक है भाई, नहीं देते तो कोई नहीं। सत्यराजित का भाई है प्रसेन। कहा कि भैया आप तो नित्य इस मणि को संग में पहन करके जाते हैं, तो क्यों ना इस मणि को आप हमें प्रदान कर दो। तो प्रसेन ने वो मणि को धारण किया और वन में जो ही गया तो शेर ने देखा और शेर ने प्रहार किया, जिससे प्रसेन समाप्त हो गया। और जामवंत जी वहां से निकल पड़े। तो जामवंत जी ने उस मणि को देखा, शेर को परास्त किया, उस मणि को लेकर के अपनी पुत्री जामवती के पास प्रदान कर दी। लेकिन सत्यराजित कहता है कि भैया जितने भी यदुवंशी हैं, और मुझे लगता है कि मेरे भाई की हत्या में कृष्ण का हाथ है। पत्नी से कहा तो सभी के कानों में वह बात पड़ी कि कृष्ण बचपन से चोरी किया करता था, बचपन में माखन चुराया करता था, और कुछ बड़ा हो गया, राजा बन गया, द्वारकाधीश बन गया, लेकिन चोरी की आदत अभी समाप्त नहीं हुई। तो भगवान ने देखा कि हमें कलंक लग रहा है, क्या किया जाए। तो भगवान अपने मंत्रियों के साथ उस मणि की खोज में निकल पड़ी। तो वन में देखा कि वहाँ पर प्रसेन मरा हुआ है। कुछ आगे बढ़े तो एक गुफा में भगवान ने प्रवेश किया और उस मणि के साथ जामवती खेल रही है। जो जामवती ने देखा यह पुरुष कौन आ गया। जब जामवती चिल्लाई तो जामवंत जी ने आकर के देखा तो भगवान के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। पूरे 27 दिन तक भगवान का युद्ध चला। तो अंत में 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी को परास्त किया। जामवंत जी कहते हैं कि महाराज मैंने आपको पहचान लिया, आप ही मेरे राघवेंद्र सरकार हैं और मेरे राम जी के अलावा मुझे परास्त कोई नहीं कर सकता। मैं आपको पहचान गया। भगवान अपने स्वरूप में परिणत हुई और भगवान कहते देखो महाराज, जनता के ऊपर हमारा विश्वास है, उनका भाव है, लेकिन जनता हमें समझती है कि जो मणि है इसका अपहरण हमने किया है, हमें कलंक लगा हुआ है, तो इस कलंक को समाप्त करने के लिए हमें मणि चाहिए। जामवंत जी कहते महाराज मेरी पुत्री है जामवती और मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या प्रार्थना? कि जो मेरी पुत्री है इसका विवाह मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। तो अपनी पुत्री जामवती का विवाह भगवान कृष्ण के साथ संपन्न हुआ। ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ। जो ही भगवान उस मणि को लेकर के द्वारिका पहुंचे तो भगवान ने सत्यराजित को प्रदान की मणि, इस मणि हमारे पास नहीं थी, जामवंत जी के पास मणि थी। तो सत्यराजित कहता है कि महाराज आप संसार के लोग हमसे प्रेम नहीं करेंगे, तो आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? कि जो मणि है इस मणि को आप स्वीकार कर लो और जो मेरी पुत्री सत्यभामा है इसके साथ आप विवाह कर लो। तो भगवान का जो तीसरा विवाह हुआ वो सत्यराजित की पुत्री सत्यभामा के साथ संपन्न हुआ। लेकिन जो सत्यभामा है उसकी सगाई हो चुकी थी सतधनवा के साथ और उसे ज्ञात था जब विवाह होगा तो वो मणि मुझे प्राप्त होगी। लेकिन जो सत्यभामा का विवाह है वो भगवान के साथ संपन्न हो गया। तो भगवान विवाह करने के बाद कुछ समय के बाद पांडवों के साथ मिलने के लिए पहुंचे हस्तिनापुर। लेकिन यहाँ पर सतधनवा ने सत्यराजित को समाप्त कर लिया और जो ही सत्यभामा को पता चला कि जो हमारे पिताश्री हैं उनका वध कर लिया तो भगवान से निवेदन किया। भगवान को पता चला तो भगवान ने कहा मैं छोड़ने वाला नहीं।
तो शतधन्वा सर्वप्रथम अक्रूर जी के पास पहुंचे कि महाराज वो मणि हमारे पास है, हमने भगवान के ससुर की हत्या कर ली और उस मणि को हमने ले लिया। तो अक्रूर जी ने समझाया कि इस मणि को हमें प्रदान कर दो और तुम भाग जाओ यहाँ से। जब जितने गुप्तचर हैं उनको पता चला कि जो मणि है वो किसी और के पास नहीं, शतधन्वा के पास है, तो बलराम और भगवान कृष्ण पीछा करते करते गए और जिस अश्व पर बैठ करके शतधन्वा भाग रहा था वह थक गया तो स्वयं उतर करके दौड़ने लगा। तो भगवान ने उसका पीछा किया, दाऊ जी से कहा कि भैया आप विश्राम करो, हम पकड़ते आते हैं। भगवान के साथ युद्ध हुआ, भगवान ने शतधन्वा को समाप्त किया, लेकिन मणि मिली नहीं। वो मणि तो अक्रूर जी के पास है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि भैया वो तो समाप्त हो गया, मणि तो उसके पास नहीं है। लेकिन भगवान दाऊ जी को लगता है कि कृष्ण हमसे झूठ कह रहा है, इसे मणि प्राप्त होगी लेकिन हमें बताना नहीं चाहता है। तो मानो भगवान इससे क्या संकेत देना चाहते हैं कि धन का आप पे धन है कि धन अधिक भी हो गया तो अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। तो दाऊ जी को लगा कि कन्हैया को जो मणि तो मिल गई है लेकिन बताना नहीं चाहता है। तो दाऊ जी ने सोचा, विचार किया कि यदि हम साथ में रहेंगे तो कहीं कला ना हो जाए। तो दाऊ जी जनक जी के साथ मिलने के लिए गए। भगवान कृष्ण वापस लौटे और भगवान कृष्ण को पता चला कि दाऊ जी हम पे शंका कर रहे हैं कि वो मणि हमारे पास है। विचार किया भगवान ने और एक बार अक्रूर जी आए कि प्रभु हम आपकी सेवा करके हमारा मन तो हो रहा है कि अब वृद्धावस्था हो चुकी है, तो काशी में जाकर के हम रहना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं, तप करना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है चाचा जी, जैसी आपकी आज्ञा। तो अक्रूर जी महाराज उस मणि को लेकर के काशी में चले गए, लेकिन उस मणि से वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी। तो अक्रूर जी महाराज ने बड़े बड़े यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया, बड़े बड़े अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। जो ब्राह्मण देवता आते हैं उनके बहुत सा धन प्रदान करते हैं। अब ब्राह्मणों को यदि कहीं से अच्छी दक्षिणा प्राप्त हो गई तो यजमान के नाम का डंका बजाते हैं कि सुंदर सी दक्षिणा मिले, यजमान का स्वभाव है, अच्छा है, भगवान को यश दे, इनको कृति दे, इनको लाभ दे। तो जब भगवान के कान में जो शब्द पड़ा कि चाचा जी ने बड़े बड़े अनुष्ठान किए, बड़ी बड़ी यज्ञ किए और उन यज्ञों में बहुत सा धन ब्राह्मणों को दिया, तो चाचा जी तप करने के लिए गए थे, इनका इतना धन इनके पास कहाँ से आ गया। तो भगवान निरीक्षण करते करते पहुंचे और भगवान को देखा जब अक्रूर जी ने कि प्रभु आप। भगवान कहते हैं कि चाचा जी जो मणि है इस मणि की चोरी हमें लगी हुई है, तो हमने तो मणि को खोज करके ससुर जी को प्रदान कर दी थी, लेकिन दाऊ जी को लगता है वो मणि हमारे पास है, वो हमसे इतना प्रेम करते हैं, लेकिन जब से मणि की चोरी हुई है तो उन्हें शंका होने लगी कि मणि हमारे पास है। लेकिन अब तक कुछ संकेत हमें प्राप्त हो गया है। तो अक्रूर जी को लगा कि प्रभु को पता चल गया, तो मणि को लेकर भगवान को प्रदान की कि प्रभु क्षमा करें मुझे। और तब जाकर उस मणि को भगवान को प्रदान किया और भगवान ने उस मणि को दाऊ जी को प्रदान किया। तो मानो इस मणि का खेल क्या है, भगवान कहना चाहते हैं अरे भैया आपका धन है, सब कुछ संपन्न आप हैं, लेकिन अधिक धन होने के कारण भी अपने सगे संबंधी भी दुश्मन बन सकते हैं, शत्रु बन सकते हैं। और जो अक्रूर जी भगवान के इतने अंतर्गत इतने प्रेमी थे, वह भी उस मणि के लालच में आकर के द्वारका को छोड़कर के काशी चले गए। ऐसा उनका भाव। भगवान का जो तीसरा विवाह हुआ वो सत्या भामा के साथ संपन्न हुआ। एक बार भगवान घूमते घूमते दिल्ली पहुंचे, हस्तिनापुर, और यमुना के तट पर एक स्त्री बैठी हुई है कालिंदी, जो भगवान को पति रूप में पाना चाहती है। तो अर्जुन से निवेदन किया। अर्जुन ने पूछा देवी आप कौन हैं? कहा कि महाराज मैं कालिंदी हूँ और पति रूप में भगवान कृष्ण को स्वीकार करना चाहती हूँ। तो दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार किया। भगवान का जो चौथा विवाह कालिंदी के साथ संपन्न हुआ। एक उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अरविंद, और उनकी बहन थी मित्रविंदा। तो भगवान का जो 5वां विवाह है वो मित्रविंदा के साथ संपन्न हुआ।
एक थे महाराज कौशल नरेश जी, और उन्होंने विचार किया मेरे घर में 7 बलिष्ठ बैल हैं और जो इन बैलों को एक साथ में अपने बल के पराक्रम से बांध करके एकत्रित करेगा तो उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह मैं करूंगा। तो भगवान ने एक ही हाथ में एक ही साथ एक ही रस्सी को उन 7 बलिष्ठ बैलों को भगवान ने बांध करके प्रदान किया। तो भगवान का जो विवाह है वो सत्य देवी के साथ संपन्न हुआ। भगवान का एक विवाह भद्रा देवी के साथ हुआ और भगवान का जो 8वां विवाह है वो लक्ष्मण जी के साथ संपन्न हुआ। तो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार से भगवान के जो 8 विवाह हैं वो पृथक पृथक रूप से हुए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के जो 16,100 विवाह हैं वो कैसे हुए? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, एक भौमासुर नाम का एक राजा था जो भूमि पुत्र था और उसका जो नगर था उस नगर की रक्षा करता था मुर नाम का दैत्य जिसके 5 मुख थे। तो भगवान ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर के जो ही भगवान ने वहाँ पर डंका लगाया तो जो ही पहुँचे जो मुर नाम का दैत्य है भगवान से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। भगवान ने उस मुर नाम के दैत्य का जो 5 सर हैं उसे समाप्त किया और मुर नाम के दैत्य का वध करने के कारण भगवान का नाम मुरारी पड़ गया। मुरारी भगवान की। भगवान ने भौमासुर का संहार किया सैन्य शक्ति के साथ। जितने भी भौमासुर क्या करता था, जितने भी राजा हैं युद्ध करता था, उन्हें परास्त करता था और परास्त करने के बाद जितने भी उनकी राजकुमारियां रहती थी उनको बंदी बनाता था। तो उसकी बंदी गृह में पूरे 16,100 कन्याएं थी। भगवान ने भौमासुर का अंत किया और अंत में जो समस्त 16,001 कन्या भगवान के सामने आकर खड़ी हो गई कि महाराज अब संसार में हमसे विवाह कौन करेगा, कौन हमें अपनाएगा, कौन राजकुमार हमसे विवाह करेगा? तो भगवान ने कहा जिसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे घर के दरवाजे खुल जाते हैं। भगवान ने एक मुहूर्त में 16,100 राजकुमारियों के साथ भगवान ने अपना विवाह संपन्न किया। जितनी कन्याएं हैं, जितनी भी राजकुमारियां हैं उतने भगवान प्रकट हुए। भगवान ने सबको उसी प्रकार भगवान ने विवाह संपन्न हुआ। भगवान के कुल विवाह 16,108 भगवान के विवाह संपन्न हुए। ये हमारे केशव के ठाट हैं। इस प्रकार से भगवान अपने परिवार के साथ रहते थे। कालांतर में भगवान के प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और एक पुत्रियों का जन्म हुआ। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हुए, उनके पुत्र अनिरुद्ध हुए। तो अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए, एक रुक्मी की नातनी के साथ और एक विवाह भगवान का अनिरुद्ध जी का जो विवाह है वो बाणासुर की पुत्री उषा के साथ संपन्न हुआ। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। जो अनिरुद्ध का दूसरा विवाह है वो बाणासुर की पुत्री उषा के साथ संपन्न हुआ। तो एक बार उषा की सहेली है जो बाणासुर नाम का राक्षस है, उसकी जो मंत्री है उसकी बेटी चित्रलेखा है और वो मायावी शक्ति को जानती है। तो स्वप्न में उषा ने अनिरुद्ध के स्वरूप को देखा और चित्रलेखा ने उसका अवलोकन किया, उस छवि को जो ही बनाया। तो उषा ने विचार किया कि विवाह करना चाहती हूँ, इन्हीं के साथ करूँगी। तो चित्रलेखा ने माया के द्वारा अनिरुद्ध जी को लेकर के वहाँ पहुँची और जो ही आपस में संबंध हुआ, उषा ने अनिरुद्ध जी को स्वीकार किया, दोनों का विवाह संपन्न हुआ। और जब भगवान को पता चला कि हमारा पुत्र बाणासुर के द्वारा बंधित है, और बाणासुर कौन है? राजा बलि का पुत्र है और भगवान शंकर की उपासना करता है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा
प्राणा शरीरं गृहम् पूजाते विषयो बभूगर्जना निद्रा समाधिस्थते संचार पदयो प्रदक्षिण विदे स्तोत्राणि सर्वागिरो। भगवान की उपासना करता है और भगवान शंकर ने एक ध्वजा प्रदान किया कि देखो भैया, जब तक यह ध्वजा आपके पास है तब तक आप सुरक्षित हैं, और जिस दिन यह ध्वजा समाप्त होकर टूट गई तो समझ लेना कि आपके ऊपर विपत्ति के बादल आने वाले हैं, छाने वाले हैं। तो महाराज जो ही भगवान को पता चला भगवान की वो ध्वजा समाप्त हो गई, तो आज तो इस युद्ध में अनिरुद्ध के विवाह में भगवान शंकर और भगवान केशव का ऐसा युद्ध हुआ। एक और भगवान शंकर खड़े हैं तो एक और भगवान कृष्ण खड़े हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि बाणासुर हमारा चेला है, शिष्य है, और इसकी रक्षा का भार हमारे ऊपर है। तो भगवान रक्षाबंधन के सामने खड़े हो गए। भगवान से युद्ध हुआ लेकिन भगवान विजयी हुए। अंत में आकर के भगवान ने उसके जितने भी शीर्ष हैं, जितने भी हस्त हैं, भगवान ने समाप्त किया, और अंत में क्षमा याचना बाणासुर ने भगवान से की, और इस प्रकार से अनिरुद्ध का विवाह संपन्न हुआ। कृष्ण कन्हैया लाल के भगवान के पुत्र हुए, पुत्रियां हुई, उनके विवाह हुए, पुत्र पौत्र भगवान के हुए। भगवान अपने परिवार के साथ बड़े प्रसन्न रहते थे। एक बार बच्चों ने कहा कि प्रभु कहीं घूमने चले, तो भगवान घूमने के लिए चले गए। लेकिन बच्चों ने देखा, एक गिरगिट को देखा, तो भगवान ने कहा क्या हुआ? तो बच्चे कहते हैं कि महाराज हमने संसार में ऐसा जो गिरगिट है हमने पहली बार देखा है, विशाल है। तो भगवान ने जो ही देखा, जो ही भगवान स्पर्श किया, उसे एक पुरुष प्रकट हो गया और भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। भगवान ने कहा कौन हो? तो कहता है निर्गो नाम नरेंद्रो हम भिक्षा कुंतनया प्रभु दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। महाराज मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूँ, और आपके कान में कर्ण मस्पृशम, आपके कान में जरूर मेरा नाम पड़ा होगा। भगवान ने कहा ऐसा कौन सा काम किया आपने जो आपके कान में मेरा नाम पड़ा? कि महाराज मैंने इतना दान किया, इतना दान किया। तो भगवान ने कहा जब दान किया तो गिरगिट क्यों बना? क्या दान किया? तो नृग कहता है कि महाराज मैंने गायों का दान किया। महाराज जिस प्रकार से आकाश में तारों को कोई गिन नहीं सकता, जिस प्रकार से पृथ्वी के अणु को कोई गिन नहीं सकता, ठीक उसी अवस्था मैंने इतनी गायों का दान किया। भगवान ने कहा कोई बुढ़ी गाय होती उनका दान करता होगा? क्या कहा नहीं। तो कैसे दान करते थे? कि पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणा प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायाजितारुप्य खुरा सुवत्सा दुकोला माला भरणम ददावहम। अरे महाराज बूढ़ी जो गाय होती थी इनका दान नहीं करता था। पयस्वनी जो दूध देने वाली गाय है, जवान गाय है, तरुणी जवान है। और कैसे दान करता था? जिनके सिंग होते थे उसमें सोने को मर करके उनके प्रदान करता था, जिनके खुर होते थे उसमें चांदी प्रदान करके प्रदान करता था। और केवल गाय का दान नहीं करता था, जिनकी बच्चा इतने बछड़े हैं उनको संग में दे करके दान करता था। तो भगवान ने कहा इतनी गायों का दान करता था तो कहीं चोरी का धन होगा? कहा कि नहीं, न्यायार्जिता, अपने पराक्रम से जो धन कमाया मैंने उस धन से उन गायों का मैं दान करता था। भगवान ने कहा अरे जब इतनी गायों का आपने दान किया तो इस प्रकार से गिरगिट क्यों बने? तो कहता है कि महाराज मैंने अनेक दान किया परंतु उससे मुझसे एक गलती होगी। क्या?
कि ब्राह्मण का अपमान मुझसे हो गया, ब्राह्मणों के द्वारा मैं आज गिरगिट बना। मैंने एक ब्राह्मण को गाय का संकल्प दिया, ब्राह्मण ने उस गाय को लेकर के घर पहुंचे, लेकिन वही गाय आकर के अन्य गायों में मिलकर के उनके साथ गौचरण करने लगी। एक दूसरे ब्राह्मण आए, उनको भी मैंने संकल्प दिया और वही गाय उनको मैंने प्रदान कर दी। परंतु महाराज दोनों ब्राह्मण आपस में आकर के लड़ने लगे और उसके हिसाब से मुझे आज गिरगिट बनना पड़ा। अनेक मैंने पुण्य किए हैं, लेकिन जब पूछा गया महाराज क्या किया जाए, तो मैंने कहा कि पहले पाप का मैं भोग कर लूं। तो जो पाप था आज मैं गिरगिट बन करके घूम रहा हूं, आज जो मेरे पुण्य है जो आपके तरफ से मुझे प्राप्त हो गई है। भगवान कहते देखो बच्चों, इस नृग ने अनेक दान किया है, लेकिन गलती से ब्राह्मण का अपमान हो गया है। अरे गलती से कोई ब्राह्मण का अपमान कर ले, स्वयं उसको दोष नहीं लगता है। अरे ना हाला हलम मन्ने, कोई विष पी ले मैं उसे बचा लूंगा, कोई जलती हुई आग से तप रहा हो मैं उसे बचा लूंगा, लेकिन महाराज यदि कोई ब्राह्मण का अपमान कर ले मैं उसे बचाने वाला नहीं। अरे जो किसका अपमान करेगा, कोई किसका पान करेगा वही मरेगा, लेकिन जो ब्राह्मण का अपमान करेगा उसका पूरा जो वंश है वो शापित हो जाता है। कि भगवान ने देखा जो भगवान के जो परिकर है बड़े उदंड होते चले जा रहे हैं। एक बार दाऊ जी ने वृंदावन की ओर प्रस्थान किया और 2 महीने की छुट्टी लेकर के महाराज दाऊ जी ने वृंदावन में वास किया। जितने परिकर है उनके संग रहे और यमुना जी में स्नान किया। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जब दाऊ जी महाराज वृंदावन की ओर प्रस्थान किया तो एक पौंडक नाम का राजा था, जो अपने आप को भगवान बनने के लिए आयुक्त था, नियुक्त था और संसार को कहता कि भगवान मैं हूं। उसका मित्र काशीराज ने कहा कि भैया तुम पूज्य बनो, मैं आपका पुजारी बन जाता हूं और मैं आपका प्रचार प्रसार करूंगा। तो महाराज पौंडक ने क्या किया, जिसने भगवान का स्वरूप है नकली 2 हाथ लगा लिए, उन हाथों में शंख चक्र गदा पद्म को धारण कर लिया, गले में पीतांबर को धारण कर लिया और जैसा भगवान का वाहन है गरुड़ है उसी अवस्था में एक बना लिया और भगवान को पत्र भेज दिया कि वासुदेवो अवतीर्णो हम एव एव न चापराम भूतानां अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्याविदां त्यजा। अरे ऐसे पंचभूत प्राणियों के रक्षा करने के लिए मुझ पौंडक के रूप में अवतरण हुआ है। जो ही देखा भगवान ने देखा कि भैया पौंडक के रूप में भगवान इस धराधाम पर थे, तब भी नकली भगवान बन करके पौंडक आ गया। कहा कि तू मिथ्या है, लेकिन भगवान ने कहा कि भैया दूध से कहा कि उनको कहना कि आप कष्ट ना करें, हम उन भगवान का दर्शन करने के लिए स्वयं जाएंगे। और भगवान स्वयं उनके दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे और जो ही देखा उसने भगवान को आते हुए देखा, उसने 4 भुजाओं को देख लिया। भगवान ने देखा जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा उसका स्वरूप है, जैसे भगवान का वाहन गरुड़ है वैसे ही उड़ने लगा। तो भगवान ने विचार किया कि देखो भैया नकली तो है, परंतु इसने कितना चिंतन मेरा किया है, वैसे ही हाथ हैं, वैसे ही भुजाएं हैं, वैसे हाथ में जो मेरे आयुध हैं उसी प्रकार से है। इतना करने के लिए इसने कितना मेरा स्मरण किया होगा, चिंतन किया होगा। भगवान ने अपने चक्र से उसका छेद करके उसे अपने पद को उसे प्रदान कर दिया। जो काशीराज है भगवान ने उसका भी उद्धार किया। कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखी स्वामी कहते कि परीक्षित एक बार जितने पांडव हैं उनका निमंत्रण भगवान के लिए आया कि राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और उस राजसूय यज्ञ में भगवान के संपूर्ण परिवार को, पूरे परिवार को निमंत्रण दिया
और उसी समय एक दूत आकर के भगवान से कहते कि महाराज, जो जरासंध है उसके राज्य में अनेक राजा बंदी बने हुए हैं, उनको मुक्त करना है। तो भगवान ने सबसे पहले जाकर के राजसूय यज्ञ में भगवान ने भाग लिया और भगवान अपने साथ में अर्जुन और भीमसेन को लेकर गई। लेकिन जरासंध ने 17 बार भगवान से प्राप्त हो चुका था और 18वीं बार भगवान से विजय प्राप्त करने के लिए उसने ब्राह्मण से यज्ञ किया, अनुष्ठान किया और भगवान ने ब्राह्मणों का मान रखने के लिए भगवान प्राप्त होकर के रणछोड़ बन गई। तो नित्य ब्राह्मणों को दान किया करता था। तो भीमसेन, अर्जुन और भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुंचे। भगवान ने मंत्रणा की, संकल्प किया कि महाराज हमें द्वंद्व चाहिए। तो भगवान को पहचान गया कि आप कौन? कहा कि मैं ही आपका दुश्मन कृष्ण हूँ और ये भीमसेन है, ये अर्जुन है, तो युद्ध की भिक्षा हमें चाहिए। तो भीमसेन के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। पूरे 27 दिन तक युद्ध चला, लेकिन भीमसेन पराजित होने लगे। तो कहा कि महाराज कुछ कृपा करो। भगवान कहते हैं आप युद्ध तो करते हैं लेकिन दृष्टि हमारी और नहीं रहती है। तो जो भगवान 28वें दिन युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान इशारे में भीमसेन को निर्देश दिया और भीमसेन ने जरासंध का जो शरीर है 2 भागों में परिणत करके विपरीत दिशा में जूं ही फेंका। जरासंध का उद्धार हुआ। तो कृष्ण कन्हैया लाल की। और महाराज जो सहदेव है जरासंध पुत्र है उसको राज्य प्रदान किया और समस्त जिसके बंदी में जितने राजा हैं उनको मुक्त किया और समस्त जो भी राजा हैं भगवान की दिव्य स्तुति की। और जो यह श्लोक है भागवत जी का बहुत ही सुंदर श्लोक है। जब भी आप कष्ट में हो, किसी दुख में हो, इस श्लोक का आप वाचन करो तो कष्ट जो है आपका समाप्त हो जाएगा। तो जितने भी राजा भगवान से कहते हैं कि प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अरे गोविंद, प्रणत जनों के कलेशों को दूर करने के लिए आप उद्यत हुए हैं, आपका प्राकट्य हुआ है। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। भगवान ने जितने भी राजा हैं उनको भगवान ने मुक्त किया और जितने राजा थे उस राजसूय यज्ञ में पधारे। और जब प्रश्न आया कि प्रथम पूजन किसका किया जाए तो सहदेव ने भगवान का नाम प्रदान किया। और जो भगवान का जो पूजन है, भगवान का पूजन होने लगा। जितने भी पांडव परिकर हैं भगवान का पूजन करने लगे। परिकर है कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जो भगवान का नाम आया तो भगवान का पूजन प्रारंभ हो गया। लेकिन बीच सभा में सवाल खड़ा हो गया कि महाराज इसका पूजन क्यों? कोई महंत है, कोई राजकुमार है, इसका पूजन क्यों? भगवान को गाली देने लगा। भगवान ने सभी को शांत किया, अपने पक्षधर हैं पांडवों को शांत किया। जो ही 101 गाली प्रारंभ हुई तो भगवान ने जिसका सर है छेद करके भगवान इसको समाप्त किया और उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हो गई जो भगवान में विलीन हो गई। तो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए हम सभी भगवान के चरणों में अपने मन को लेकर चले। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जो के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जो के सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जुगे सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरे गोकुल में आई विपदा भरी जब तेरे गोकुल में आए विपदा भारी एक ही सारे पर सारी विपदा डारी एक सारे पर सारी विपदा डारी मोड़ गया गोवर्धन जिसे तूने हाथ लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जुगे सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी तुझ बिसराए गए मुरली की धुन प्यारी मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया हो। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जुगे सावरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
गम पर देख ही रहे हो तुम, मेरे दुखड़े सारे देख रहे हो तुम, मेरे दुखड़े सारे। कभी दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, अब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। अधर पे मुरली है कांधे पे कांवरिया, गोरी हुए ब्रज में राधा सुख सावरिया, सब दुख गोरे हुए ब्रज के राधा जी के सावरिया, सब दुख गोरे हुए राधे 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 श्याम से मिला, राधे 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 श्याम से मिला, राधे 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 श्याम से मिला घन श्याम से मिला, श्याम से मिला है, श्याम से मिला है, श्याम से मिला घन श्याम से मिला, श्याम से मिला है, श्याम से मिला है। राधे 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 श्याम से मिला, राधे 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 श्याम से मिला है। राधे 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 जय जय श्री राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री व्यास भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से भगवान ने शिशुपाल का भी उद्धार किया। तो परीक्षित कहते कि महाराज भगवान को मैं सुनता हूँ कि हर स्थान पर भगवान का नाम आता है दीन बंधु। तो भगवान ने किसी दीन को बंधु बनाया, कोई प्रसंग है? तो सुदामा जी को महाराज आज सुदामा जी की याद आ गई सुखदेव स्वामी जी को, और कहते कि भैया कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। परम भागवत सुदामा जी जो भगवान के मित्र हैं, सखा हैं और जितेंद्रिया, जिन्होंने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया, विरक्त हैं, ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म को जानने वाले सुदामा जी महाराज भगवान को अपना सर्वस्व मानते हैं। लेकिन इनको कहा कि बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्मवित्तमः जितेंद्रिया, जिन्होंने अपने जितने भी इंद्रियां हैं इनको वश में कर लिया है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, प्रशांत आत्मा है इनके, जितेंद्रिय हैं ऐसे सुदामा जी। परंतु महाराज सुदामा जी का तो नाम तो लिया, लेकिन उनकी पत्नी है सुशीला देवी, इनको क्या कहा? दरिद्र है। दरिद्रा सिद्धमानासा वेपमाना विगम्य च। तो परीक्षित ने कहा कि महाराज
सुदामा जी को कहा विरक्त हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, लेकिन पत्नी को कहा दरिद्र है। क्यों कहा कि महाराज जिसकी इच्छा अधिक है, जो संतुष्ट नहीं, वही दरिद्र है। नारद जी पूर्व कहते हैं जिसने अपने इंद्रियों को, जो आपकी इच्छाएं हैं, उसे समाप्त कर लिया, जो संतुष्ट होना सीख लिया कि भगवान को प्रसन्न कैसे करे, भगवान से प्रार्थना क्या करे कि हे प्रभु, यदि 3 सूत्र आपने अपने जीवन में उतार लिए, आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया। पहला सूत्र क्या है कि दयया सर्वभूतेषु, दूसरा संतुष्टा येन केनवा, तीसरा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च। पहला सूत्र क्या है? अपने जीवन में दया का भाव लाओ। कहा कि ठीक है महाराज, जो हमारे परिकर हैं, जो हमारे परिजन हैं, बंधु बांधव हैं, जब वो कष्ट में होंगे हम उनकी सहायता करेंगे। कहा कि नहीं, ये पक्षपात होगा, निष्पक्ष होना चाहिए कि जीव हो, जंतु हो, पशु है, पक्षी है, जब उसे विपत्ति में देखे आपको दया का भाव होना चाहिए। तो दया का स्वरूप क्या है, परिभाषा क्या है कि परस्मिन् बंधुवर्गे वा मैत्रे द्वेषे रिपु तथा आपन्ने रक्षितव्यं तो दयेषां परकीर्तिता। कोई अपना हो, पराया हो, मित्र हो, दुश्मन हो, जिसे भी आपने विपत्ति काल में देखा, आपने उसकी सहायता करी, तो यानी ये दया का स्वरूप है। जीव हो, जंतु है, ये दया का स्वरूप है। दूसरा, अपने इंद्रियों को संयम करना। ऐसा ना हो नेत्र जो देखना चाहे वही देखे, नहीं, जो हम देखना चाहे नेत्र वही देखे। कान का सुनना चाहते हैं, जो हम सुनना चाहते हैं कान वही सुने। और तीसरा, संतुष्टा येन केनवा, जीवन में संतुष्ट का भाव होना चाहिए। अरे संसार में कितने लोग हैं देख नहीं पाते हैं, कितने लोग हैं चल नहीं पाते हैं, कितने लोग हैं बोल नहीं पाते हैं। हम बैठे हुए हैं, भगवान का भजन को हम गा रहे हैं और इन कानों से भगवान की हरि कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। अरे भगवान के सामने इन हाथों से भगवान का धन्यवाद करो कि हे प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। और जब आपका यह भाव होगा, कभी हो जिस स्थान पर आप बैठे हो, ऊपर मत देखो, नीचे देखो। और जब आप नीचे देखोगे तो आप अपने स्थान को देखोगे, भगवान ने हमें बहुत कुछ प्रदान किया हुआ है। संतुष्ट का भाव है। लेकिन सुशीला क्या है? संतुष्ट नहीं है, इसलिए सुशीला को दरिद्र कहा। सुशीला क्या है? दरिद्र है। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, घर की चिंताएं पड़ी हुई है। तो एक बार सुशीला को पता चला किसी संत के द्वारा, जो आपके स्वामी हैं सुदामा जी, उनके मित्र द्वारकाधीश श्री कृष्ण हैं। लेकिन सुशीला को कभी सुदामा जी ने बताया नहीं है। जब सुदामा जी से निवेदन किया कि महाराज क्या आपके मित्र हैं? कहा कि हाँ। तो आपने बताया नहीं? अरे देवी, कहने से क्या भाव, कहाँ वो कृष्ण और कहाँ में सुदामा। लेकिन मित्र हैं, साथ हमने विद्यालय में हमने अध्ययन किया, ऐसा भाव सुदामा जी का है। लेकिन सुशीला निवेदन करती है कि महाराज आपके मित्र हैं, मिलने का मन नहीं होता। सुदामा जी का मन तो बहुत है, लेकिन क्या करे देवी, कुछ स्थान ऐसे होते हैं, उन स्थानों पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो गुरु के पास जाते हैं, देवालय में जाते हैं, भागवत कथाओं में जाते हैं, या मित्र से मिलने के लिए जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, तो कुछ प्रदान करना चाहिए। घर में कुछ है नहीं। सुशीला ने कहा कि महाराज मैं अन्य जो ब्राह्मणियां हैं उनके घर में जाकर के पृथक रूप से तंडुल की याचना की। याचित्वा चतुरो मुष्टिन् विप्रान् पृथक तंडुलान् चेलखंडेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादादुपायम्। जो अन्य ब्राह्मणियां हैं
उनके घर जा करके पृथक पृथक रूप के चावल को लेकर आई सुशीला। और किसमें पात्र चाहिए तो पात्र नहीं है, एक जीर्ण सीण एक धोती मिली और उसी में रख करके प्रदान किया। यह प्रदान करना या भेंट करना ठीक है देवी, कुछ कामना है? सुशीला कहते कि महाराज जब आपकी भेंट होगी तो उनसे प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? एक मास द्विपाक में 2 एकादश हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मो। केवल आप एक प्रार्थना करना, कहना कि हे प्रभु एक माह में 2 एकादशी होती है, लेकिन आपकी इतनी कृपा हमारे ऊपर है कि एक मास में पूरे माह में हम एकादशी का व्रत करते हैं। और बच्चों को भूख लगती है कि माँ भूख लगी हुई है, तो माँ कहती है पुत्र आज एकादशी का व्रत है। कभी इस सुशीला के जीवन में कभी द्वादशी आएगी? इतना कह करके सुदामा जी चल पड़ते हैं। और भगवान विचार करते हैं कि जो भक्त मिलने के लिए आतुर है तो भगवान आगे बढ़ते हैं। भगवान कुछ आगे बढ़े तो एक स्थान पर सुदामा जी ने विश्राम किया। और विश्राम करते करते भगवान ने विचार किया। भगवान ने विचार किया कि जो भक्त एक पग बढ़ता है मैं 60 पग आगे बढ़ता हूँ। भगवान ने ऐसा स्वरूप किया और माया के द्वारा सुदामा जी द्वारका में पहुंच गई। और जो ही प्रातः काल होते सुदामा जी ने देखा कि बड़े बड़े महल हैं। जो राहगिरी है पूछा कि महाराज कि कहाँ पहुंचा मैं, कौन सा स्थान है? कहा कि महाराज ये द्वारका धाम है। अच्छा भैया मुझे कृष्ण से मिलना है, कृष्ण कहाँ रहता है? कहा कि महाराज सामने देख रहे हैं ये बड़े बड़े महल उन्हीं के हैं। तो कुछ आगे बढ़ते हैं महाराज। द्वारपालों को देखा, द्वारपालों ने देखा कि ऐसा विप्र ऐसा ब्राह्मण जिसके सर पर पगड़ी नहीं है, तन पर वस्त्र नहीं है। और निवेदन करते सुदामा जी, अरे भैया जो यहाँ के द्वारिकाधीश कृष्ण है हमारे बचपन के मित्र हैं, उनसे निवेदन करना, उनसे प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? कि आपका बचपन का मित्र सुदामा आया हुआ है। लेकिन मन में विचार करते सुदामा जी क्या मुझे अपनाएगा, क्या मुझे स्वीकार करेगा इस वेश को देख करके? अरे जिसका संग प्राप्त होता है, बड़े बड़े जो राजा हैं ब्रह्मा आदि देवता आकर के स्वीकार करते हैं, और मुझे दरिद्र तो क्या स्वीकार करेगा? लेकिन द्वारपाल जान गया ऐसे अंकिंचन को हमारे परमात्मा ही हमारे प्रभु ही स्वीकार कर सकते हैं। द्वारपाल जाता और भगवान से कहता है कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो सुदामा सुंदर भाव है। मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा मोहन तेरी गली में, श्रद्धा के फूल लाया। मोहन तेरी गली में, श्रद्धा के फूल लाया। मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, श्यामा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, श्यामा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, श्यामा तेरी गली में, देखो सुदामा मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा मोहन तेरी गली में।
विश्वास मुझको लाया, मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया। मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे दर्श की, मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे दर्श की, मुझको अगर मिली ना भिक्षा तेरे दर्श की, फिर आया मैं ना आया, फिर आया मैं ना आया, मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया। नैनों के दोनों प्याले दर्शन से भर दो प्यारे, नैनों के दोनों प्याले दर्शन से भर दो प्यारे, नैनों के दोनों प्याले दर्शन से भर दो प्यारे, भिक्षा दरस की पाओ, भिक्षा दरस की पाओ, मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में मोहन तेरी गली में श्यामा तेरी गली में, मोहन तेरी गली में श्यामा तेरी गली में श्रद्धा के फूल लाया, श्रद्धा के फूल लाया, मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में देखो सुदामा आया, देखो सुदामा आया, देखो सुदामा आया। तो महाराज जो ही भगवान के कान में पड़ा सुदामा नाम, जो सुदामा का नाम पड़ा तो भगवान विचार करते हैं कि कौन सुदामा। तो जो कान भगवान के कान में सुदामा नाम पड़ा तो भगवान अपने सिंहासन पर कूद पड़े, और भगवान जितने भी उस सभा में जितने भी राजकुमार हैं, राजा बैठे हुए मंत्री हैं, जब भगवान को देखा इस स्थान पर, इस दशा में देखा, अरे जब बड़े बड़े महात्मा हैं, बड़े बड़े संग करते हैं, बड़े बड़े ब्रह्मा आदि देवता आते हैं तो द्वारपालों को संकेत करते हैं उनके स्वागत करने के लिए, लेकिन भगवान दौड़ पड़े। जो पीताम्बर है वो नीचे गिर गया,
पाँव पे कोई पादुका भगवान ने ग्रहण नहीं किया। भगवान दौड़ पड़ी, जो सामने गई। सुदामा मन में अनेक प्रकार के संकल्प सुदामा जी के मन में है, क्या मुझे स्वीकार करेगा, अपनाएगा? नहीं, जो ही भगवान ने सुदामा को दर्शन किया, अपने हृदय से लगा लिया और जो प्रेम के द्वारा दोनों के नेत्रों से अश्रुपात होने लगी। भगवान ने स्वीकार सुदामा जी को किया और अपने सिंहासन में जाकर के आसन प्रदान किया। लेकिन भगवान ने देखा सुदामा के जो तलवे हैं पांव के अनगिनत कांटे लगे हुए हैं, जो रक्त रंजित है। भगवान ने स्वीकार किया। तो भगवान ने आज रुक्मणी को आदेश दिया कि देवी, आज हमारे घर में विरक्त संत ऐसा महात्मा हमारे घर में आया हुआ है, जाओ इसके चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जल लेकर आओ। तो रुक्मणी जी जाती है। रुक्मणी जी विचार करती है, मनन करती है, अरे जो आज्ञा दासियों को प्राप्त होता है वो आज ठाकुर मुझे प्रदान कर रहे हैं, और स्वयं आज एक दास बन करके इस संत के चरणों का स्पर्श करते हैं, प्रक्षालन करते हैं। ये कोई साधारण संत नहीं है, विरक्त संत नहीं है। विचार करती है रुक्मणी जी, अजल का पात्र लेकर आती। उससे पूर्व ही मानव भगवान के नेत्र से गंगा यमुना की धार प्रभावित होने लगी, जिससे सुदामा जी के जो चरण है उनका प्रक्षालन किया। भगवान ने दिव्य स्वागत सुदामा जी का किया। सुदामा का जो मान है, सम्मान भगवान ने प्रदान किया। एकांत स्थान प्रदान किया, स्नान कराया, दिव्य वस्त्र प्रदान की, और भगवान सुदामा के चरणों का प्रक्षालन करते हैं, चरणों को दबाते हैं। तो रुक्मणी जी ने देखा कि मेरे ठाकुर आज उन विरक्त संत के चरणों को दबा रहे हैं, तो मैं कुछ करूं। तो आकर के महाराज आज लक्ष्मी जी रुक्मणी जी पंखा करती है। अरे संसार में उस ब्राह्मण को, उस दामा को दरिद्र कौन कहेगा? जो संसार की उत्पत्ति करने वाला है, पालन करने वाला है, प्रलय करने वाला है, वह परमात्मा आज उस संत, उस ब्राह्मण के चरणों को दबाता है। अरे धन वैभव की जो आदिष्टात्री देवी है भगवती लक्ष्मी, उस सुदामा के लिए पंखा करती है, उस दरिद्र कौन कहेगा? वो दरिद्र हो सकता है? कदापि नहीं। भगवान ने मान दिया। अनेक प्रकार की चर्चाएं हुई, विद्यालय की चर्चाएं भगवान ने की। अंत में भगवान ने प्रश्न किया कि सुदामा जी, भैया जब से तुम आए हो न कुछ कहते हैं न बातें करते हैं, आपका विवाह हुआ? इस प्रश्न को सुनकर सुदामा जी मुस्कुराए। हाँ भैया, आपकी भाभी का नाम है श्रीमती सुशीला देवी। जैसा नाम है वैसा गुण है। और उसी ने प्रार्थना की कि आपको अपने मित्र से मिलने की जो इच्छा है आपको पूर्ण करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं भाभी ने भेजा तो कुछ प्रदान तो किया होगा, लेकिन उस वैभव को देख करके सुदामा जी प्रदान नहीं करते हैं। जो ही भगवान ने देखा, इस पोटली को देखा, भगवान ने स्वीकार किया। और जो भगवान ने उस पात्र से भिन्न भिन्न प्रकार के तंडुल है, चावल है, भगवान ने उसे स्वीकार किया, ग्रहण किया। तो भगवान ने जो ही उस प्रसाद को स्वीकार किया, जो सुशीला का जो संकेत है भगवान को प्राप्त हुआ। प्रार्थना की थी सुशीला ने कि प्रभु कि एक मास द्विपाख में 2 एकादशी हो, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदेनी मोय। कि हे प्रभु, इस सुशीला के जीवन में कभी द्वादशी आएगी? तो मानो भगवान ने जिसका सेवन किया, भगवान ने संकल्प मात्र से संकेत भेज दिया कि होनी सी सो गई, अब न ऐसे हो, भावे तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। भगवान ने संकेत प्रदान कर दिया और उस संकल्प मात्र से विश्वकर्मा ने जैसा वैभव भगवान के पास है वैसा वैभव दामा को प्रदान कर दिया। लेकिन जब भगवान चावल का सेवन करते हैं तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ दिया कि महाराज क्या कर रहे हो?
यानी रुक्मणी जी कहना चाहते हैं कि आपका विशाल परिवार है, बड़ा परिवार है, तो संत का प्रसाद सबको प्राप्त होना चाहिए। भगवान ने सब कुछ सुदामा को प्रदान कर दिया। लेकिन सुदामा जी विचार करते हैं, मुझे सुदामा से, प्रभु से जो इच्छा है, क्या कामना करो मित्र से। भगवान कहते हैं आपका भाव होना चाहिए, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप मुझे प्रदान करो, लेकिन इसमें क्या आपका भाव होना चाहिए। भाव नहीं है मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, लेकिन सुशीला का उसमें भाव है। भगवान ने भाव को पहचान लिया। भगवान कहते जो ऐसे भक्त होते हैं जो भाव से मुझे समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, उन भक्तों को मैं पीछे पीछे चलता हूँ। किसी ने कहा कि प्रभु आप पीछे क्यों चलते हैं? कहा कि महाराज जो ऐसे भक्त होते हैं उन भक्तों के पीछे मैं इसलिए चलता हूँ, जब वो चलते हैं और उनके चलने से जो धूल उड़ती है उस धूल में मैं अपने आप को अभिषिक्त करता हूँ। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यम संपदति, जो रज है उस रज में अपने आप को अभिषिक्त करता हूँ। भगवान ऐसे भक्तों को मान को बढ़ाते। भगवान सुदामा जी ने विचार किया, भगवान से आज्ञा ली कि प्रभु समय हो चुका है। तो भगवान ने लोगों ने कहा दुस्साहस में नहीं किया और सुदामा जी महाराज प्रस्थान करते हैं। भगवान से विदा ली। समस्त भगवान जो पटरानियाँ हैं भगवान सुदामा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और आशीर्वाद लेकर के भगवान सुदामा जी प्रस्थान करते हैं। लेकिन रास्ते में विचार करते हैं, न कन्हैया ने मुझे कुछ प्रदान किया न धन दिया। तो फिर विचार करते हैं कि कन्हैया ने मुझे इतना मान दे दिया, इतना सम्मान दे दिया, इस भिक्षु ब्राह्मण के लिए बहुत है। और यदि भगवान धन प्रदान करते तो अधिक जीव की जो मति है वो कुमति कब होती है? धन को देकर होती है। अच्छा किया उसने मुझे धन प्रदान नहीं किया। लेकिन जहाँ पर अपने नगर में पहुँचे तो वहाँ पर एक दिव्य महल देखा। तो सामने से थाली लेकर के सुशीला आती है और सुदामा जी को नमन करती, प्रणाम करती। देखो प्रभु आपके मित्र का चमत्कार देखो, आप गए और विश्वकर्मा के द्वारा दिव्य भवन प्रदान कर दिया। नेत्रों से अश्रुपात सुदामा जी के होने लगे कि देनहार कोई और है, देता तो सब कुछ है लेकिन किसी को निमित्त बनाता है, लेकिन हमने तुझे देखा नहीं है। देनहार कोई और है, भेजत है दिन ने, लोग भरम हम पर करे, याते नीचे नैन। कि हम भरम क्यों करें कि हम देने वाले हैं। भगवान ने हमें निमित्त बनाया हुआ है। यदि अब हमें अधिक धन है, हम किसी को प्रदान करते, धन हो, वस्त्र हो, अन्न हो, तो अभिमान नहीं होना चाहिए। हे प्रभु मेरा भाग्य जो आपने मुझे निमित्त बनाया हुआ है। तो भगवान निमित्त बना सबको बनाते हैं, जिस पर भगवान कृपा करते हैं। ऐसा सौभाग्य सुदामा जी को बना। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित इस प्रकार से भगवान ने ऐसे दीन को भगवान ने बंधु बनाया। समय बीता, भगवान कुरुक्षेत्र में पहुँचे। नंद बाबा आदि से भगवान की भेंट हुई। जितने परिकर हैं, यशोदा मैया है, जितने भी ब्रज की गोपियाँ हैं, ग्वाल बाल हैं, भगवान का उनके साथ संबंध हुआ, भेंट हुई। और उसी स्थान पर महाराज वसुदेव जी ने नारद जी से प्रश्न किया कि महाराज हम सभी के जीवन में 3 प्रकार के ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। कहा कि इन ऋणों से हम मुक्त कैसे हो। जो पहला ऋण है पितृ जो ऋण है उससे हम ऋण कैसे हो। कहा कि विवाह करके गृहस्थ जीवन को बसा करके अपने संतानों को, बच्चों को जन्म दे करके आप इस पितृ ऋण से मुक्त होंगे। माता पिता की सेवा करके इस ऋण से आप ऋण होंगे। पितृ ऋण। देव ऋण क्या है? देवताओं की पूजा करना, उपासना करना, पाठ करना, अनुष्ठान करना, ये देव ऋण है। हम घर में बिजली लगाते हैं तो उसका हम क्या करते हैं? बिल प्रदान करते हैं। लेकिन जब भुवन भास्कर सूर्य का उदय होता है तो संसार के अंधकार को समाप्त कर देते हैं और हम अपने जीवन अनेकानेक कर्म करते हैं, कार्य करते हैं। तो क्या हम उनको धन्यवाद करते हैं? तो भगवान सूर्य को आप जल प्रदान करें कि प्रभु आपकी कृपा के अनुसार हम जीवन में इतना कर्म करते हैं, इतना कार्य करते हैं। भगवान की उपासना करो, पूजा करो,
गृहस्थों को करना चाहिए, तो आप देव ऋण से ऋण हो सकते हैं। ऋषि ऋण क्या है? जिन संतों के द्वारा, जिन महात्माओं के द्वारा इस ऐसे दिव्य ग्रंथ की रचना हुई है, इतने शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनका आप मंथन करो, उनका आप अध्ययन करो और को आप सुनाओ, जिससे आप ऋषि ऋण से आप मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार से दिव्य ज्ञान नारद जी ने सुखदेव जी महाराज जी को कराया। कुछ समय पश्चात भगवान अपने परिकर के साथ भगवान रहे। एक बार देवकी मैया ने प्रश्न किया भगवान से कि प्रभु मैं जानती हूँ कि आप साक्षात नारायण हो और मैंने सुना है कि आपने अपने गुरु पुत्र को प्रदान किया जो मर चुका था। प्रभु एक कृपा मेरे ऊपर भी करो। क्या माँ? कि जो मेरे 6 पुत्र थे जो तुम्हारे मामा श्री ने सबको समाप्त कर लिया था, उनको प्रदान करो। तो माता की आज्ञा का पालन करते भगवान सुतल लोक में गए और जो 6 अपने बड़े भाई थे उनको लेकर आए और माँ को प्रदान किया। माँ ने प्रेम के द्वारा उनको दुग्धपान कराया, स्नेह प्रदान किया, बासिल प्रदान किया और अंतिम में भगवान उनको विदा किया। और कृष्ण कन्हैया लाल की सुभद्रा के साथ भगवान का जो मित्र अर्जुन है उनका विवाह संपन्न हुआ। एक बार भृगु जी ने तीनों देवों की परीक्षा ली, जिसमें से भगवान विष्णु ही श्रेष्ठ माने गए। भृगु जी ने आकर के भगवान की छाती पर लात जी प्रहार किया तो भगवान ने कहा कोई और नहीं, इस संत के जो चरण है उसे स्वीकार करता हूँ। और आज भी भगवान के जो वक्षस्थल है भगवान के चरण चिन्ह विराजमान है। तो श्रेष्ठ कौन? जिस प्रकार से एक वृक्ष है तो आप विचार करें उस वृक्ष की जो पत्ती है, जो पत्ते हैं, जो आदि जो टहनियाँ हैं, शाखाएं हैं, फल हैं, पुष्प हैं, उनको जल हम प्रदान करें। तो जल प्रदान कैसे होगा? आपने ये केवल जड़ को आपने जल प्रदान कर दिया, जो शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं, सबको प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जितने भी देव हैं भगवान के अंश हैं। एक भगवान विष्णु क्या है? उनकी जो जड़ है। और आपने जड़ की उपासना कर ली, पूजा कर ली, भगवान विष्णु को आपने प्रसन्न कर लिया, तो मानो आपने 33 कोटि देवी देवताओं को आपने प्रसन्न कर लिया। सबके मूल भगवान विष्णु हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। एकादश स्कंद में भगवान ने देखा जितने हमारे परिवार के सदस्य हैं, पुत्र पौत्र हैं, उदंड होते चले जा रहे हैं। तो कहीं मेरे चले जाने के बाद यह पृथ्वी का भार ना बने, तो भगवान ने संकल्प मात्र से संतों को निमंत्रण दिया। संत पधारे। तो जितने भी यदुवंशी बालक हैं, जाम्बवती का पुत्र सांब है, तो संतों की परीक्षा लेने के लिए सांब ने अपने पेट पर साड़ी लगा करके, पहना करके, स्त्री का भेष बना करके संतों के पास पहुंचे। कहा कि महाराज बताओ कि पुत्र होगा या पुत्री? संत नेत्र बंद करते, कुछ पता नहीं चलता है। तो एक बालक कहता कि महाराज कुछ पता होगा तो बताएंगे। तो दुर्वासा जी क्रोध में आकर के साप दे दिया कि इससे न पुत्र होगा न पुत्री होगी, इससे एक मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारा यदुवंश समाप्त हो जाएगा। साप लगा। उग्रसेन को पता चला तो मूसल जो प्राप्त हुआ तो मूसल को समुद्र में फेंका, जिससे एक जो पैनी घास के रूप में उत्पत्ति उसकी हुई। जो लोहे का एक अंश था उसके रूप में एक बाण का निर्माण हुआ। तो कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो भगवान ने पूरा नियम बनाया और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित आगे के प्रसंग जो भगवान ने प्राप्त किया, प्रदान किया, कि भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं के वर्णन किया और अंत में भगवान ने निर्णय लिया जितने भी यदुवंशी हैं मदिरा पान करके आपस में लड़ने लगे, सभी समाप्त हो गए और उसमें से कुछ 2-4 ही शेष रह गए। भगवान ने अपने जो सारथी है दारों को आदेश दिया कि आज से 7वें दिन
जो द्वारिकापुरी है वो जल में मगन हो जाएगी। तो दारुक गए महाराज, तो एक बहिल्या ने भगवान के चरणों को मृग समझ करके जो बाण था उस बाण को भगवान प्रहार किया। भगवान ने अपने जितने भी आदि जो गण हैं, पिताश्री हैं, पूर्व इनको मोक्ष प्रदान कर दिया। फिर भगवान ने विचार किया, कि अब क्या करें। तो भगवान ने स्मरण किया, जितने देवी देवता हैं भगवान का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए, सुमन वृष्टि करने लगे। दाऊ जी ने अपने रूप में अवतरित होकर के शेष रूप में पधार करके समुद्र में प्रविष्ट किया, अपने रूप में अवशेष हो गई। और जितने भी परिकर हैं समस्त परिकर आपस में लड़ करके समाप्त हो गई। और भगवान ने भी अपना तेज पुंज स्मरण किया और एक तेज के रूप में प्रकट हो गया और समस्त देवता भगवान का स्वागत करने लगे। स्वर्ग से सुमन वृष्टि होने लगी और भगवान ने वह तेज प्रकट हुआ और सबके सामने वह तेज भागवत जी में प्रविष्ट हो गया। तेने यंग वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा बरतते हरि। भगवान का वह तेज भागवत जी में प्रविष्ट हो गया। कहा कि केवल यह पुस्तक नहीं है, इसे आप पुस्तक ना समझो, यह क्या है? तेने यंग वांगमयी मूर्ति, भगवान की वांगमयी मूर्ति है, शब्दमयी मूर्ति है। भागवत के श्लोक में पद में भगवान के अंग के रूप में दर्शन करे तो साक्षात भगवान का स्वरूप है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, इस प्रकार से भगवान भागवत जी में प्रविष्ट हुई। द्वादश स्कंद में कलयुग का वर्णन किया कि कलयुग में क्या होगा। जो वर्ण है, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, अपने ही अनुसार कर्म करेंगे। तो ब्राह्मण का कर्म क्या है? ब्राह्मण अपने कर्म को स्वीकार नहीं करेगा। और विवाह का स्वरूप क्या रहेगा? विवाह का स्वरूप वह रहेगा जिसने जिसको पसंद कर लिया, विवाह हो गया। जब इस भूमि पर अनेक दैत्यों का बोलबाला होगा तो भगवान का आगामी कलयुग के अंत में भगवान का प्राकट्य होगा, जो कल के नाम से भगवान का प्राकट्य होगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को आत्मबोध कराया और सुखदेव स्वामी अंतर ध्यान हो गए और उसी के मध्य परीक्षित को भी जो साप लगा हुआ था विचार किया उन्होंने भी। और महाराज तक्षक आकर के जो ही परीक्षित को स्वीकार किया और परीक्षित का शरीर छोड़ करके वह परमात्मा में विलीन हो गई। कृष्ण कन्हैया लाल की, परीक्षित जी महाराज की, सुखदेव भगवान की। तो परीक्षित को आत्मबोध करा करके भगवान भी प्रविष्ट हो गई। परीक्षित का कल्याण हुआ। सोनक आदि ऋषि कहते कि महाराज इस प्रकार से सूत जी महाराज सोनक आदि ऋषियों को इस कथा को श्रवण करा रहे हैं। इस प्रकार से परीक्षित का कल्याण सुखदेव जी ने किया। अंत में भागवत जी का एक श्लोक है, हम सभी इसको गुनगुना करके भगवान के नाम का स्मरण करें। कृष्ण कन्हैया लाल के। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, प्रणामो दुख समन, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार से
हम सभी ने प्रथम दिवस से लेकर आज सप्तम दिवस तक कथा को हमने श्रवण किया। तो पूर्व ही मैंने निवेदन किया था कि कथा ऐसे प्राप्त नहीं होती है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तथा भागवतम लभेत्। जब जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर हमें भागवत की प्राप्ति होती है। इस अनुष्ठान में जिन महानुभावों ने अपना सहयोग प्रदान किया है, सौरभ प्रसाद सेवा संस्थान देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड परिवार के द्वारा जो आयोजन है, इसमें जो मुख्य यजमान हैं श्री दिनेश गुसाई जी, श्रीमती गीता देवी जी, इनको भी व्यासपीठ से आशीर्वाद, कोटि कोटि आशीर्वाद, जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया। हमारे यजमान श्री पटवाल जी, जिनका भी इस आयोजन में अपना सहयोग हमें प्राप्त हुआ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। और विशेषकर मंदिर समिति दुर्गा मंदिर का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिनके सहयोग से हमें इस स्थान पर कथा कहने का अवसर में प्राप्त हुआ और आप समस्त भक्तों को श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और मंदिर के जो पुजारी जी हैं भट्ट जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जिस स्थान पर हम विश्राम कर रहे हैं श्री धस्माना जी, अजय धस्माना जी, उनको भी बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, कोटि कोटि आशीर्वाद। और 20 बीघा के समस्त भक्तजन जिन्होंने अपने तन और मन और धन के द्वारा इस आयोजन को दिव्य से भव्य बनाया, उनका भी स्वागत, धन्यवाद। भगवान उनको यश दे, कृत दे, लाभ दे। भगवती माँ राजराजेश्वरी के जो उपासक हैं दीदी जी, उनको भी नमन प्रणाम, जिनका भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और होता रहेगा। और जो भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से इस आप सभी जितने भक्तजन, जो भी हमारे जो यजमान हैं, जिनके द्वारा भी यह कथा आयोजन है, जिनका सहयोग हमें प्राप्त हुआ, शर्मिष्ठा जी जो न्यूयॉर्क से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनका भी धन्यवाद, आशीर्वाद। और जो भी हमारे इस कथा को अपने घर बैठ रहे करके देख रहे, श्रवण कर रहे हैं, इसका कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो समस्त भक्तों का धन्यवाद जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया, और साथ में हमारे जो कैमरामैन भैया हैं श्री राहुल जी, इनका भी धन्यवाद।
जिनके द्वारा सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हो रहा है। हमारे साउंड वाले भैया, इनका भी धन्यवाद श्री विकास जी का। और साथ में ही हमारे जितने भी संगीत के कलाकार आज रहे हैं, परम पूज्य श्री शंकर मस्ताना जी, एक बार आप करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। धन्यवाद, जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है। साथ में हमारे भैया श्री दीपक जोशी जी, इनका भी धन्यवाद। और बांसुरी में जो अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं श्री भैया जी, इनका भी धन्यवाद। और तबला पर जो अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं श्री पंकज नोटियाल जी, इनका भी धन्यवाद। श्री तिवाड़ी जी हमारे बीच में, इनका भी धन्यवाद। और हमारे आचार्य श्री नंद किशोर लाल जी, इनका भी सहयोग आशीर्वाद में प्राप्त होता रहता है, इनका भी धन्यवाद। श्री सन्नी शर्मा जी हमारे आचार्य जी, इनका भी धन्यवाद। और समस्त भक्तजन, इनका सहयोग प्राप्त हुआ। और साथ में ही हमारे शास्त्री नगर से हमारे जो अपना स्नेह प्रेम हमें प्रदान करते रहते हैं श्री नोटियाल जी और श्री रतोड़ी जी हमारे बीच में पधारे, इनका भी स्वागत, धन्यवाद। इससे पूर्व की जो हमारी कथा थी जो शास्त्री नगर में थी, और अभी हमने केवल 3 कथा ही हमने अभी उसका हमने वाचन किया है। और जो भी हमारी वाणी के द्वारा आपको कुछ ठेस पहुँची हो, इसके मैं क्षमा चाहता हूँ। और व्यासपीठ से आपको मैं कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। भागवत भगवान आपको यश कीर्ति लाभ आपको प्रदान करे, जो आपकी मनोकामनाएं भगवान आपको पूर्ण करे। आइए हम भगवान का नाम स्मरण करें। उसके बाद हमारे संस्थान के संचालक नोटियाल जी आपको अवगत कराएंगे। आइए। कृष्ण कन्हैया लाल की आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए गुनगुनाया करो, आते जाते हुए मुस्कुराया करो, आते जाते हुए मुस्कुराया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। राधे। हाथ से ताली बजाइए।
घर बार को। कौन कहता है कि छोड़ का करता, कौन कहता है कि छोड़ घर बार को। अच्छा याद रखो मेरे श्री राम को, ओ याद रख मेरे श्री राम को। सुख दुख में भी उनको भुलाया करो, सुख दुख में भी उनको बुलाया करो। भोला करो राम भोला करो, राम करो। आते जाते हुए मुस्कुराया करो, आते जाते हुए मुस्कुराया करो। राम भोला करो राम राम भोला करो, राम करो। सीताराम 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 सीताराम। राजा राम 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 सीताराम राम, राजा राम 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 सीताराम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम, सीताराम राजा राम 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 सीताराम, राजा राम 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 सीता राम राम। राजा चुनियाल जी
सभी भक्त अपने स्थान पे आरती के लिए खड़े हो जाए। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। महापुराण भागवत निरीमन, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प भर, सुख मुख कल्प फल, परमानंद सुधार में कर, परमानंद सुधार लीला रति रस रस निधान की, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी, कलिमल मथनी त्रिताप निवारणी, जन्म मृत्युमय भव हारिणी, जन्म मृत्यु भव भयारिणी, सेवक सतत सकल सुखकार, सेवक सतत सकल गुणगान, सुमो श्री हरि चरित मान की, सुमो श्री हरि आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण,
ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती पावन पुराण की आरती पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी ऋषि मुनि रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय काज विनाशिनी गोपी मोते रति प्रेम सुदासिनी भूमि मोहे रस प्रेम सुपासिनी आरती पावन पुराण की आरती पावन पुराण की धर्मवती विज्ञान ध्यान के धर्म भक्ति विज्ञान की धर्मवती विज्ञान की ओम जन्मेन जन्मय जन्तदेवास्थान धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सजन्त यत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि